सूत्रों को गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के विषय में हम आपको बता रहे थे। और हमने बताया था कि प्राय गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक मनुष्य के नर और मादा में 46 होती है। नर में से 44 प्लस XY और मादा में 44 प्लस XX दिखाते हैं। अगर चाहे लिंग गुणसूत्र हो या चाहे अलिंग गुणसूत्र हो, दोनों ही तरह के गुणसूत्रों की संख्या में अभी अगर कमी या अधिकता हो जाती है तो उससे जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो गुण होते हैं मानव में, वो प्रभावित होते हैं, जिसको सिंड्रोम कहते हैं। तो हम आपको पिछले क्लास में डाउन सिंड्रोम बताए थे कि डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, किस तरह से डाउन सिंड्रोम हो जाता। तो आपको बताया गया था 21वीं जोड़ी का जो ऑटोसोम गुणसूत्र होता है या कहिए अलिंग गुणसूत्र जो होता है, वो 2 के स्थान पर 3 हो जाता है, यानी टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। आज हम आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम बताएंगे, दूसरा सिंड्रोम जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए, ये सिंड्रोम जो होता है, ये सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम ये 45 हो जाते हैं, यानी लेस दैन इन नंबर इज 1, यानी ये एक संख्या में घट जाता है। अब बात आती है ऑटोसोम घटता है या जो लिंग गुणसूत्र होता है वो घटता है। तो इसको देखिए, जो 45 क्रोमोसोम होते हैं, इनको लिखते हैं 44 प्लस X0, या इसको आप 44 प्लस X भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम की जो हम शो करने की स्थिति दिखा रहे हैं, ये दोनों टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत होती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं गुणसूत्र के आधार पर। अब आप देख रहे हो 44, दोनों कंडीशन में 44 ऑटोसोम यानी 44 कांस्टेंट हैं, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र है वो एक X है और दूसरी की जगह एब्सेंट है। हो सकता है यहाँ X होता है, हो सकता है यहाँ Y होता, लेकिन जब होता तब हम बात करते। अभी तो आप 0 देख रहे हो, यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया, 44 प्लस X के बाद दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो कोई भी मेल के कैरेक्टर ये शो नहीं करेगा सिंड्रोम। लेकिन चूँकि फीमेल के कैरेक्टर को शो करने के लिए 2 X लिंग गुणसूत्र होने चाहिए और यहाँ पर एक ही X लिंग गुणसूत्र है, तो ये पूरे फीमेल कैरेक्टर को भी नहीं शो करेगा, लेकिन जो शो करेगा वो फीमेल का कैरेक्टर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं ये फीमेल के कैरेक्टर शो करने वाले सिंड्रोम होते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो ये नहीं शो कर पाते, इसलिए क्योंकि इसमें X लिंग गुणसूत्र एक कम होता है। अब क्या लक्षण शो करते हैं, ये जो होते हैं इनमें यूट्रस इज नॉट डेवलप्ड, यानी यूट्रस का विकास नहीं हुआ होता है। इसमें स्तन ग्रंथियाँ यानी मेमरी ग्लैंड अल्प विकसित होती हैं। इनमें वक्ष भाग यानी थोरैक्स ये चपटा यानी फ्लैट होता है। ये बांझ यानी स्ट्राइड होती हैं। कहने का मतलब इनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है। इनमें स्त्रियों के सभी लक्षण विकसित नहीं होते हैं। लेकिन ये मानसिक विकास में सामान्य आपको दिखाई देंगी,
लेकिन ये कैरेक्टर्स जो होंगे इस तरह के सिंड्रोम में आपको स्पेशल रूप से दिखाई देंगे। तो हमने आपको एक दूसरा सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम बताया, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 45 होती है, और ये 45 जो संख्या हो गई यानी ये घट गया। ये गुणसूत्र जो है ये लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। अब हम आप लोगों को एक तीसरा सिंड्रोम बताने चल रहे हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तीसरे तरह का जो सिंड्रोम है उसको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए इस सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम हमेशा 46 से अधिक पाए जाते हैं। ये कंडीशन 44 प्लस XX हो सकती है, ये कंडीशन 44 प्लस XY हो सकती है, ये कंडीशन 44 प्लस XY हो सकती है। यानी ये लिंग गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा 2 से अधिक होंगे, यानी पेयर से अधिक होंगे। अगर ऐसी गुणसूत्र की स्थिति है तो इसको सुपर फीमेल कहते हैं, सुपर फीमेल। ऐसी स्थिति होती है तो इसको सुपर मेल कहते हैं। तो ये जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है ये भी सामान्य मानव या सामान्य स्त्री या सामान्य पुरुष से कुछ अलग तरह का दिखाई देता है। आपको इस तरह के लक्षण इस सिंड्रोम में दिखाई देंगे, जो कभी कभी होता है स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण, कभी कभी होता है कि पुरुष का लक्षण तो प्रभावी दिखता है, आवाज़ सूची पुरुषों जैसी होती है लेकिन उसके शरीर की बनावट स्त्रियों जैसी होती है। कहने का मतलब ये मिले जुले सिंड्रोम होते हैं। और इस तरह के सिंड्रोम जो है आपको सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम भी जो है एक तरह का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यानी गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन हो जाते हैं उनसे ही प्रभावित ये सिंड्रोम है। इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या कुछ इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके विषय में आपको हम बता दें तो ये सिंड्रोम जो होते हैं गुस्सैल होते हैं, ये बलशाली होते हैं, इनमें स्त्री एवं पुरुष दोनों के गुण, परंतु अल्पवृक्ष ये नपुंसक, संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं। तो इस तरह के कैरेक्टर्स आपको जो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में दिखाई देंगे। तो हमने जो ये 2 तरह के सिंड्रोम आपको बताया, ये वीडियो को ध्यान से सुनिए, इस पर नोट्स बनाइए और हमारे पास आप भेजिए।